अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये ईवीएस का सबक नंबर 1 का यहाँ पे हम सवाल जवाब खाली दे रहे हैं और ये लेसन को हमने पढ़ा के अलग से वीडियो बना के दिया हुआ है। आप इससे इस्तेफादा करें। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासियात और 11th का भी एमसीक्यू में सॉल्विंग दे रही हूँ क्लास का। उसमें एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से मैंने वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर ये 5वीं जमात का मैं ईवीएस शुरू किया है मैंने ये, तो इसमें ये जवाब है सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं जवाबात को। सबक का नाम है हमारी जमीन हमारा निज़ामे शमसी। इस सबक के सभी जवाबात सिर्फ यहाँ पे मैं दे रही हूँ। तो पहला है दरसी किताब का सवाल अलिफ, क्या करेंगे भला। सैयारचों के पट्टे का एक फल्की जिस्म निकल गया है, वो अब सूरज की सिमत सफर कर रहा है। हमारी जमीन इसके रास्ते में आने वाली है। इस फल्की जिस्म से जमीन की टक्कर होने का इम्कान है। तो इस टक्कर से बचने के लिए आप क्या मशवरा देंगे। तो जवाब है यहाँ पे, इस टक्कर से बचने की एक तरकीब ऐसी है कि किसी रॉकेट या मिसाइल से इस पर वार करके उसे तोड़ दिया जाए, या इसके धक्के से भी मुमकिन है कि इसका रास्ता बदल दिया जाए, क्योंकि रॉकेट के करीब ले जाने से इसकी कशिश शकल की वजह से भी इस फल्की जिस्म का रास्ता तब्दील हो सकता है। अगला सवाल बे है यहाँ पे, आइए दिमाग पर जोर दें। पहला सवाल है सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमारे निज़ाम शमसी का क्या होगा। तो जवाब है यहाँ पर, सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमारे निज़ाम शमसी दरहम बरहम हो जाएगी। निज़ाम शमसी के सारे सैयारे और सूरज के इतराफ गर्दिश करते हैं वो सब बिखर जाएंगे। हो सकता है कि एक दूसरे से टकरा भी जाएं और तबाह हो जाएं, और इसके जमीन पर भी बुरे असरात दिखेंगे। जैसे जमीन पर रोशनी नहीं होगी, दिन रात भी नहीं होंगे, हमें गर्माहट नहीं मिलेगी, मौसम भी तब्दील नहीं होंगे, तो जिंदगी खत्म सी हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा है इसका सवाल, फर्ज कीजिए कि मरीख सैयारे पर आपके दोस्त को आपके पते से वाकिफ कराना है। आप कहाँ रहते हैं ये उसे ठीक तरह मालूम होना चाहिए। आप अपना पता किस तरह लिखेंगे। तो जवाब है, मैं ऐसा पता लिख दूंगी कि भागोला रोड, मुंबई 92, रियासत महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रियासत में है, मुल्क भारत रहेगा और बर्रे आजम एशिया, जमीन सैयारा निज़ामे शमसी। इस तरह से ये पता दिया जाएगा तो उसे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जीम में हम देखेंगे कि निज़ाम शमसी की कौन से सैयारों की तरतीब गलत हुई है। तो सूरज से सैयारों का मुनासिब सिलसिला नंबर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये दोनों को गलत हो गया इधर, और दूसरा जो है ये जमीन जो है, यहाँ आपसे लेती हूं मैं, जमीन और ये वाला जो है ये आगे पीछे हो गए, क्योंकि जमीन तीसरे नंबर पे रहती है और ये वाला जो है चौथे नंबर पे रहता है। तो इसको हम दुरुस्त करके दूसरे पेज पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने कहा कि सूरज से सैयारों का मुनासिब सिलसिला नंबर से लिखिए। तो मैंने यहाँ पे नंबर दिया है कि सबसे सही तरतीब ऐसी है कि सबसे पहला नंबर अतारद है। देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, दूसरे पे है जोरा, तीसरे पे है जमीन, चौथा है मरीख और चौथा है चांद, और ये पांचवा जो है वो मरीख पे है। तो हमने देखिए गलत तरतीब यहाँ पे जो थी उसमें ये दोनों आगे पीछे हो गए हैं और जमीन जो है वो सबसे पीछे चली गई है, चांद जो है वो। तो यहाँ पर हमने दुरुस्त करके दिखाया है और यहाँ लिख के भी दिया है कि सबसे पहले अतारद, दूसरा जोरा, तीसरा जमीन, चौथा मरीख, पांचवा मिस्त्री, छठा जोहल, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून और नवा जो है बोना सैयारा प्लूटो। यहाँ पे ये चांद है चौथे नंबर पे और पांचवे पे है मरीख। तो इस तरह से ये हो गया। आगे देखते हैं हम, दाल में मैं कौन हूं। तो जमीन
यहाँ पे देखिए जमीन पर से आप मुझे देखते हैं, आपको नजर आने वाले मेरे रोशन हिस्से में बतदरीज तब्दीली होती रहती है। मतलब चांद को आप देखते हो, कभी कम कभी ज्यादा, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक ही बार गायब हो जाता है, फिर वापस से नए तरीके से फिर से शुरू हो जाता है। तो ये है चांद। दूसरा है यहाँ पे मैं खुद चमकता हूँ, मुझसे खारिज होने वाली रोशनी से सैयारों को रोशनी मिलती है। तो ये है जवाब में सूरज। तीसरा है कि मैं खुद के इतराफ सैयारे और सितारे के इतराफ भी गर्दिश करता हूँ, तो वो है ज़ेली सैयारा। चौथा है कि मैं खुद के इतराफ भी घूमता हूँ और सितारों के इतराफ भी गर्दिश करता हूँ, वो है सैयारा। और यहाँ है मेरे जैसे हयाती दुनिया दूसरे सैयारों पर नहीं है, ये पांचवे का जवाब है जमीन। छठा है सवाल कि मैं जमीन का सबसे करीबी सितारा हूं, तो जवाब है सूरज। अब यहाँ पे हे में है दरसी किताब का सवाल एक, खिलाई तैयारे को खिला में भेजने के लिए रॉकेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो जवाब है खिलाई तैयारे को जमीन की कशिश शक्ल से बाहर ले जाने के लिए खिलाई क्षेत्र सैटेलाइट तकनीक इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट में बहुत ज्यादा मुकदार में ईंधन जलाया जाता है। इस तरह हजारों टन वजनी खिलाई तैयारे को जमीन की कशिश शक्ल की मुखालिफ सिमत में ले जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है सवाल कि मसनूई सैयारे कौन कौन सी मालूमात देते हैं? तो यहाँ पे देखिए मसनूई ज़ेली सैयारे जो हैं वो ज़र्रात, माहौल का मुशाहिदा, मौसम का अंदाजा, नक्शे तैयार करना, जमीन पर पानी और मादनी दौलत को दरियाफ्त करना और खबर रिसानी के लिए मसनूई ज़ेली सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन के इतराफ एक मदार में उसे कायम किया जाता है और मसनूई ज़ेली सैयारे कई साल तक जमीन के इतराफ गर्दिश कर सकता है। अब यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है कि खिलाई तहकीक से मुतालिक पोस्टर बनाकर स्कूल में उसकी नुमाइश कीजिए। दूसरा है कि निजाम शमसी के कौन कौन से सैयारों के ज़ेली सैयारे हैं, उनके मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस सबक के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और बताए हुए सभी सवाल जवाब के हिसाब से आप अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर में जरूर पूछिए, मैं कमेंट का जरूर जवाब दूंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।